बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ाई क्यों ज़रूरी है? पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है कि पढ़ाई के बिना कोई चीज़ नहीं हो सकती है। डॉक्टर भी हम पढ़ाई के बगैर नहीं बन सकते हैं, कोई भी चीज़ नहीं बन सकते हम पढ़ाई के बगैर। तालीम के साथ साथ हिंदी की तालीम दी जाती है, उसके साथ साथ इंग्लिश पर विशेष फोकस की जाती है ताकि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी बच्चों को अच्छी। 2 जोड़ 2 भाग 2 बराबर कितना हो? यानी कि सबसे पहला राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस गांव किस जिला के रहने वाले थे? बिहार जिला। आइए दोस्तों, मैं एक क्लास रूम में आया हूं और यहाँ पे क्या पढ़ाई चल रही है वो मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूं। तो मास्टर साहब से हम जानना चाहते हैं कि मास्टर साहब यहाँ पे क्या क्या पढ़ाई हो रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जमातुस सालिहात में पढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ उर्दू तालीम के साथ साथ हिंदी की तालीम दी जाती है, उसके साथ साथ इंग्लिश पर विशेष फोकस की जाती है ताकि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी बच्चों को अच्छी मिल सके। यहाँ पर मैथ, साइंस, इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा हम लोग प्रेशर देते हैं, फोकस करते हैं और बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे मैथ का क्लास चल रही है, अभी हम मैथ पढ़ा रहे थे और बच्चे का जहन भी बढ़िया है, बच्चे अच्छे पढ़ भी रहे हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा अच्छे से अच्छे तरीक़ा से वो सीखें और अच्छी तालीम हासिल करें। तो आइए हम बच्ची लोग से भी कुछ जानना चाहते हैं। तो आप बताइए 2 जोड़ 2 भाग 2 बराबर कितना हो? 3। 2 जोड़ 2 भाग 2 कितना हुआ? 3 हुआ। और मैं दूसरे बच्चे से जानना चाहता हूँ कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे, यानी कि सबसे पहला राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस गांव किस जिला के रहने वाले थे? बिहार जीरादेव। बिहार जीरादेव। जीरादेव। और आप ये बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री अभी कौन कौन है? नरेंद्र मोदी। अभी बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। अभी कौन सा राज्य में रहती हो? बिहार में कितना जिला है? 38। जोर से बोलिए। 38। 38 जिला में से आपका जिला का क्या नाम है? अररिया। अररिया में कितने प्रखंड है? अररिया में कितने प्रखंड है? 9। 9 प्रखंड में से आपका प्रखंड का क्या नाम है? 9 प्रखंड में से आपका प्रखंड का क्या नाम है? तो बच्चे लोग मिला जुला के नहीं बल्कि 100% सही जवाब दिए हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि हमारे नबी का क्या नाम है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सबसे पहले नबी का क्या नाम? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और मैं कुछ बच्ची से तिलावत करवाना चाहता हूँ, कुछ सुनना चाहता हूँ। तो आप सूरह नास पढ़ के सुनाइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह। आप तालीम क्यों हासिल करना चाहते हैं? हम अच्छे इंसान बने और अपने अल्लाह को पहचाने। पढ़ाई क्यों ज़रूरी है? पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है कि पढ़ाई के बिना कोई चीज़ नहीं हो सकती है। डॉक्टर भी हम पढ़ाई के बगैर नहीं बन सकते हैं, कोई भी चीज़ नहीं बन सकते हम पढ़ाई के बगैर। इसीलिए पढ़ाई ज़रूरी है। जी। मैं यहाँ पे एक टीचर है फर्स्ट मंजिल पे, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आपको बच्चे को पढ़ाने में कोई तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता हो? नहीं। बच्चे लोग सही से पढ़ती हैं? जी। ये बच्ची लोग का नॉलेज सही है पढ़ने में? जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर
الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाह। सूरह नास पढ़ो तो बाबू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गाँव का क्या नाम है बाबू? रामपुर दक्षिण। मदरसे का क्या नाम है? जामियातुस सालिहात। अभी मैं फर्स्ट फ्लोर के तीसरे रूम में हूँ जहाँ पे बच्ची लोग पढ़ रही हैं। अब मैं यहाँ के स्टाफ से ही जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे पढ़ा रही हैं, क्या पढ़ा रही हैं बच्चों को? उर्दू पढ़ा रही हैं। और क्या क्या यहाँ पे पढ़ाई करवाती हैं? साइंस है, दुनियात है, इंग्लिश है, मैथ है, सब माशाल्लाह अभी ठीक ठाक है पहले के मुकाबले में। तो मैं बच्चे लोग से कुछ पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे दिखाइए बच्चे लोग क्या पढ़ा रही हैं, क्या पढ़ रही हैं? हाँ, पढ़ना क्या पढ़ रही है? हमारी सवारियाँ। मेरा स्कूल घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए अक्सर मैं पैदल ही स्कूल चला जाता हूँ। कभी कभी अब्बू अपने स्कूटर से मुझे स्कूल पहुँचा देते हैं। मेरे स्कूल में बहुत से बच्चे साइकिल से आते हैं। जिन बच्चों का घर दूर में है उन्हें लाने के लिए स्कूल की बस जाती है। मेरे अब्बू का दफ्तर भी घर से बहुत ज़्यादा दूर है। चलिए माशाल्लाह। यहाँ